हेलो बच्चों, तो आज हम लोग हमारा सौरमंडल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है? तो गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है? तो 7 तारों का समूह होता है। अगला है खाली जगहों को भरिए। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। तो यहाँ क्या बनाएगा? 14। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कि डैश दिशा में दिखाई पड़ता है? तो उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। मंगल और डैश खाली स्थान है यहाँ पे ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के बीच, बृहस्पति के डैश उपग्रह है। तो गैलीलियन इसका एक उपग्रह है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम लिखिए। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, तीसरा नंबर पर पृथ्वी, चौथा पे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह यहाँ पे है। उसके बाद बृहस्पति, फिर यहाँ शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है? तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। वह ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं कौन सा है? शनि है। ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? तो शनि ग्रह सबसे अलग लगता है क्योंकि इसके चारों ओर सुंदर और स्पष्ट वलय हैं, यानी रिंग्स हैं, जो किसी अन्य ग्रह में नहीं देखे जाते हैं। पृथ्वी के उपग्रह को क्या नाम है? तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है। जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा है। ऐसे मानव निर्मित उपग्रह तो बहुत सारा है पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है? तो शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूमता है। यानी अगर पृथ्वी ऐसे घूम रहा है तो वो दोनों ऐसे घूमता है, शुक्र और यूरेनस। अब आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा तारों और गैस, धूल और अन्य खगोलीय पिंडों का एक बड़ा समूह होता है। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। अब है यहाँ पे मिलान करने वाला। आकाशीय पिंड को दी गई विशेषताओं के साथ सही मिलान कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग मिलान करते हैं। तो बुध ग्रह जो है क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। उल्कापिंड क्या है? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं, ये है उल्कापिंड। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह आकाशगंगा है। और लाखों आकाशगंगाओं के समूह को बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा हैं। क्या है? बहुत सारे आकाशगंगा हैं। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये वाला। तो अगला क्वेश्चन है चर्चा करें एवं लिखिए। तो पहला है कि कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे दूर हैं। दूर होने के कारण वे क्या करते हैं? दूर की चीज़ बहुत दूर आने पे वो छोटा साइज हो जाता है, छोटा दिखाई पड़ता है दूर से। जैसे पहाड़ पर आप चढ़िएगा तो पहाड़ पर से नीचे का चीज़ बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा, बहुत ऊंचाई से छोटा छोटा। अब अगला है तारे आकाश में होते हैं फिर भी दिन में नहीं दिखते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें छुपा देता है। तो तारे आकाश में होते हैं फिर भी दिन में नहीं दिखते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश में वे छुप जाते हैं। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश तेज होता है क्योंकि सूर्य नज़दीक है तारों से, इसलिए उनके प्रकाश के कारण हम लोग सूर्य का प्रकाश में ये तारे क्या होते हैं? नहीं दिखते हैं। अगला है चंद्रमा तारों से छोटा होता है फिर भी बड़ा दिखता है क्योंकि वह पृथ्वी के पास है, पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, ये पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के नज़दीक भी है, इसलिए ये तारा से भी छोटा है तब भी ये क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। इसका कारण नज़दीक है इसलिए। यदि आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वे हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम केवल प्रकाश को ही देख सकते हैं। यदि आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वो हमें दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हम केवल प्रकाश को ही देख पाएंगे। जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। अगर वहाँ पे है ही नहीं तो हम लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे। तो ये हमारा हो गया बच्चों, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।